नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की निरुपमा चिन्नातिन की साधना दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है और अधिकांश सही तरीके से किया जाए, सही मंत्र से किया जाए तो एक रात में इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसके लाभ बता देता हूँ। ये हर कार्य वैसे करने में सक्षम होती है, जैसे षटकर्म हो गया, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदेशन, चंडीकरण इत्यादि षटकर्म हो गया। ये सभी कार्य करने में ये सक्षम होती है। इसके अलावा हो गया सामग्री ट्रांसफर हो गया, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामग्री या पैसा इत्यादि जो चीज़ें हैं वो पहुंचाने में ये सक्षम होती हैं। इसके अलावा जो है अपने लोग के कुछ दिव्य लोगों के ये दर्शन भी करवाती हैं। उस लोगों पे आप चाहो तो आपको ले भी जा सकती हैं। ऐसे बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा जो है रक्षा सुरक्षा जो है आपके और साधक के परिवार की रक्षा सुरक्षा भी हर प्रकार से, चाहे तंत्र बाधा हो या किसी अन्य प्रकार की बाधाएं हो, हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा ये करती है साधक और उसके परिवार की। इसके अलावा ये जो शक्ति है नोटों की बारिश इत्यादि भी कर सकती है, परंतु नोटों की बारिश के लिए तो मैं मना करूँगा, क्योंकि वो जो पैसे होते हैं कुछ समय के लिए टिकते हैं। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र जैसा कार्य भी ये शक्ति कर सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ पे भी पैसे इत्यादि लाकर ये दे सकती हैं। इसके अलावा जो है जैसे बहुत से लोग में से कहते हैं कि गोडाउन ट्रांसफ़र हमको चाहिए, तो ये शक्ति इतनी ताकतवर है कि ये गोडाउन ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसके अलावा भविष्य इत्यादि की जानकारी या फिर रोग अनाश इत्यादि भी कर सकती है शक्ति। ऐसे सक्षम होती है ये शक्ति हर कार्य में, तो लगभग हर प्रकार का कार्य ये शक्ति कर सकती है। तो इसके लाभ तो मैंने आपको बता दिए। अब इसका जो विधि विधान है वो भी बता दे रहा हूँ। वैसे तो इस साधना की जो विधि मैं बता रहा हूँ वो एक ही रात की विधि होती है, विधि विधान मंत्र होता है, एक ही रात का विधान दे रहा हूँ मैं साधना का। तो इस साधना का जो है कृष्ण पक्ष में, आप किसी भी कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा इसमें उत्तर रहेगी। उत्तर की दिशा में बैठकर किसी भी काले आसन या काले कपड़े के ऊपर बैठकर आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आसन भी आपका काला ही रहेगा, या सामने, अब अपने सामने अगर आप जो है किसी लकड़ी की चौकी की स्थापना करते हैं, रखते हैं, या फर्शों में रखते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, तो वहाँ पे भी काला आसन या काला कपड़ा को बिछाना होगा। और उसके बाद जो है आपको तांबे के पात्र में जो है उसको भोग चढ़ाना होगा। वैसे ये लगभग तामसिक शक्ति होती है, तो कच्चे मांस से कुछ टुकड़े, 4 से 5 टुकड़े और थोड़ी सी शराब, इस प्रकार से भोग आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भोग आपको तांबे के पात्र में लगाना है उस शक्ति के नाम से। अब इसके पश्चात जो है आपको जो है
किसी भी पात्र में काली तिली जो होती है, काला तिल जो होता है, उसको 1 से 2 मुट्ठी आप ले लें और उसके बीचों बीच में एक मिट्टी का दीपक आप जला लें, एक बाती वाला, आड़ी बाती वाला एक दीपक आप लगा लें। सरसों तेल का दीपक आप लगा लें या चमेली तेल का, सरसों तेल का लगा लें। अब उसके पश्चात जो है इसको आप अपने सामने रखेंगे और उसके बाद जो है जो नारियल मैंने बताया है, उस नारियल को उसके आप सामने रखेंगे। जो दीपक आपने लगाया है ना, उसके सामने आप उस नारियल को रखेंगे और 5 बार जो है, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसी मंत्र को पढ़ते हुए इसका अभिषेक कर लेंगे। सिंदूर से आप इसका अभिषेक कर लेंगे उस नारियल का। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको जो है उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ, सिद्ध मंत्र देने वाला हूँ, इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का कंटिन्यू आप तब तक पाठ करेंगे, रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय है आपके पास में। तब तक आप पाठ करेंगे एकांत कमरे में, अंधेरे कमरे में, केवल दीपक की रोशनी में। तब तक पाठ करेंगे जब तक ये शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए, यह शक्ति वचन न देते आपको, तब तक आपको उसका पाठ करना है। और जो सिंदूर से आप अभिषेक करेंगे तो उसमें भी इस मंत्र को पढ़ते हुए, मतलब एक बार आप उस मंत्र को पढ़ेंगे तो एक बार अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से 5 बार आप उस मंत्र को पढ़ के 5 बार अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। और अभिषेक हो जाने के पश्चात, साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात, उससे वचन हो जाने के पश्चात, शक्ति से इत्यादि सारी चीजें हो जाने के पश्चात जो है आप उसको लाल कपड़े में बांध करके उस नारियल को आप किसी भी स्थान पर, अच्छे स्थान पर स्थापित कर देंगे। दिन में या हफ्ते में एक दिन आपको उसको धूप अगरबत्ती दिखानी है। इस नियम का पालन आपको हमेशा करना है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और इसमें सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अवश्य कर लें, क्योंकि तामसिक शक्ति है तो समस्या आ सकती है। तो सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अवश्य कर लें। और साधना शुरू होने से पहले गुरु मंत्र का 108 बार अवश्य ही पाठ कर लें। अब किसी वजह से गुरु मंत्र आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप साधना कर सकते हैं। आप शिव के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद इस मूल मंत्र का आप पाठ करें। वो मंत्र इस प्रकार से है, वो मंत्र आप बता दे रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम किरणा शमशानी चिन्नातिन जाग्य जाग्य त्वम संपूर्ण भोग देहि देहि मम सर्व कार्य सिद्धे सिद्धे मम तर्पाणी। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई माता कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम किरणा शमशानी चिन्नातिन जाग्य जाग्य तम संपूर्ण भोग देहि देहि मम सर्व कार्य सिद्धे सिद्धे
मम तर्पाणी, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई कामरूप कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय श्री महाकाल।